नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 9 और सेक्टर 9 में बड़ा प्लांटेशन ड्राइव यहाँ है। विपुल गोयल यहाँ पहुंचे हैं, मंत्री विपुल गोयल, और पौधारोपण कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ प्लांटेशन ड्राइव शुरू हुआ है। एक प्रदर्शनी लग रही है और नगर निगम कमिश्नर यहाँ मौजूद हैं, तमाम पार्षद यहाँ मौजूद हैं, पर्यावरणविद यहाँ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं बड़ा कार्यक्रम प्लांटेशन का आज यहाँ। मुझे लगता है कि जो मिनी फॉरेस्ट हमारा बना मंत्री जी ने अपने हाथ से लगाया था पिछले टाउन में, मुझे इसको देखने के सर मैंने लाइट से देखा, अपने दिन में हमने देखा। लिए तो बच्चे हैं, नई जनरेशन, हमने तो देखा जो तो बहुत बार गया शहर में, किसने आजकल नए बच्चों ने कहाँ देखा। चिड़ियों का वो बना दिया घोंसले, इतनी चिड़िया आ गई है सर, इतना इंटरेस्ट, ऐसे लोगों को हमें आगे लाए तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, एक सेकंड, बात कर, कैसे हैं आप? ठीक हैं विपुल जी, नमस्कार। विपुल जी, बड़ा कार्यक्रम आज हुआ है, प्लांटेशन का बड़ा कार्यक्रम हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। आज प्लांटेशन की ड्राइव ग्रीन बेल्ट पर की गई। जो ग्रीन बेल्ट हमारी अस्त व्यस्त पड़ी थी पीछे, अस्त व्यस्त इसलिए हो गई थी कि नेशनल हाईवे यहाँ से निकला था, बहुत बड़ा डेवलपमेंट, लेकिन इस ग्रीन बेल्ट को रीडू और पहले से भी बेटर करने के लिए आज सभी प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण यहाँ हैं और सभी का संकल्प है कि फरीदाबाद जो एक पोल्यूटेड शहर की गिनतियों में आता है उससे पोल्यूशन मुक्त शहर बनाया जाए, सुंदर शहर बनाया जाए। जो आइडियल बड़े पार्क हैं, जो हमारी ग्रीन बेल्ट्स हैं, उनको हम डेवलप करें और हाईवे के साथ और रेजिडेंट के बीच में ये ग्रीन बेल्ट है। मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में ये लंग्स का काम करेगी और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का काम करेगी। विपुल जी, विपुल गोयल लोगों के लिए एक मंत्री नहीं बल्कि एक उम्मीद का नाम है और पर्यावरण की बात आती है तो लोग आपको फिर से याद करते हैं। अब डेन फॉरेस्ट का संकल्प लिया है सर, कैसे शहर डेड फॉरेस्ट के तौर पर? चिंता नहीं कीजिए, मैंने कहा ना कि अगले 2 साल के अंदर आप परिवर्तन देखेंगे, चाहे पेड़ों की संख्या इस ग्रीन बेल्ट के अंदर। इस साल के अंदर हमने 3 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया है और इसे हर साल बढ़ाते जाएंगे। और ये 18 किलोमीटर की ग्रीन बेल्ट है जो 6 सेक्टर से चल के बदरपुर बॉर्डर तक जाती है। इसको पूरे को डेवलप करने का काम किया जाएगा और करोड़ों पौधे इसके अंदर लगाने का काम आने वाले कुछ दिनों में। सिटी फॉरेस्ट फरीदाबाद के अंदर 500 सिटी फॉरेस्ट का संकल्प लिया है। 10 अभी हम बना चुके हैं। रेगुलर निरंतर काम चल रहा है। 5 साल के अंदर 500 सिटी फॉरेस्ट बनाने का संकल्प। विपुल जी, बहुत अच्छा लगा, शहर को राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया विपुल गोयल जी को और बहुत अच्छा लगा, लेकिन लोगों को और अच्छा लगता अगर फरीदाबाद के लिए अवार्ड मिलता। देखिए, मैंने कहा फरीदाबाद के अंदर कुछ टेक्निकल दिक्कत थी। एक इको ग्रीन कंपनी थी, उसको हटाने में 6-7 महीने कोर्ट से उसके सस्पेंशन के ऑर्डर लेकर आए और फिर नए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई। ऐसा नहीं है कि विपुल गोयल करनाल की बात कर रहा है, विपुल गोयल सोनीपत की बात कर रहा है, हिसार की बात कर रहा है। फरीदाबाद के अंदर विपुल गोयल रहता है और फरीदाबाद के लोगों ने विपुल गोयल को चंडीगढ़ पहुंचाया है। इसलिए चिंता ना करें, विपुल गोयल को फरीदाबाद की चिंता भी है और फरीदाबाद का परिदृश्य बदल कर भी हम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखें आप, यहाँ तमाम पार्षद जुटे हैं, तमाम पर्यावरणविद जुटे हैं फरीदाबाद। आप समझें, आज बड़ा कार्यक्रम यहाँ हुआ है और
और ये देखें आप, एक छोटी प्रदर्शनी भी लगी है शहर में जो जो वन जी सर नमस्कार। और आप देख लें लगातार पूरी फौज जुटी है यहाँ। आज प्लांटेशन ड्राइव शुरू हो गया है। जी मैं प्रदीप भाटी जी RW सेक्टर 8 का प्रधान हूँ। मंत्री जी की बहुत अच्छी शुरुआत पहले हुई है और हमारे गोसाई जी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर्ड हैं, इतने पब्लिक की सेवाओं के प्रति इतने समर्पित हैं। इन्होंने कम से कम 500 घोंसले लगाए हैं अपने उसमें, और पौधों आज भी मेरे से लड़के आए हैं कि 500 पेड़ हमें लगाने इस योजना में। तो बहुत ही लोग डेडिकेटेड हैं, आगे आए, मंत्री जी हमारा आगे आए हैं, उसी के साथ हम जुड़ेंगे और शहर को आगे बढ़ाएंगे। मैं उम्मीद है पूरा शहर को आगे बढ़ाएंगे। और इस पूरे बाईपास को आप देख लें कि बिल्कुल ग्रीन करने का काम शुरू हो गया है। ये जब नेशनल हाईवे ये जो बन रहा था, दिल्ली वडोदरा हाईवे बन रहा था, तो यहाँ बहुत सारा पेड़ों का नुकसान हुआ उस समय। हुआ जी? हाँ जी, उसकी भरपाई करने के लिए 10 गुना भरपाई करेंगे, उससे ज़्यादा की 10 गुना ज़्यादा की भरपाई करेंगे। और जी कैसे हैं आप? तो कैसे चल रहे हैं शहर में सिटी फॉरेस्ट? सर बहुत अच्छे चल रहे हैं और बेस्ट बात यह है कि एक अब ट्रेंड बन चुका है शहर में, जहाँ पे हम एक पर्यावरण और पशु पक्षियों के बारे में, जिनके बारे में कोई सुनता नहीं था, अब उनको भी एक जगह मिल रही है। हम जैसे जो नेचर लवर्स हैं उनको अंदर एक बहुत अच्छी उम्मीद आई है कि जहाँ पे हमें कई बार बड़ा डिप्रेस्ड फीलिंग आती थी अपने शहर में, अब एक नई उम्मीद आई है कि जहाँ हम अपनी ग्रीन बेल्टों को एक नई नज़रिए से देख रहे हैं, जो कंक्रीट जिनमें हो ना और जिसमें पक्षी रहते रहें, उस रूप में आज ये डेवलप हो रहा है। सर ये जो पूरा स्ट्रेच है, खास तौर पर सेक्टर 8 से लेकर खेड़ी पुल तक का जो एरिया है, उसके अंदर हमारी टीम जो है पूरी तरीके से प्लांटेशन का रूप ले रही है। और प्लांटेशन भी किन चीज़ों का सर, सिर्फ पेड़ नहीं, इक्वल अमाउंट में झाड़ी और जंगली घासों के ऊपर। सर सरकंडा किसी ज़माने में हमारे शहर में नहरों के सड़कों के साथ देखा जाता था, अब नहीं है। सरकंडे गायब हुए तो पक्षी भी गायब हो गए, तो हमें अपनी घासों को भी वापस लेकर, ये कॉन्सेप्ट हमने मंत्री जी के साथ शेयर किया, उन्होंने उसको अपनाया। और एक 3D मॉडल सर जो है आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये ग्रीन बेल्ट दिखेगी कैसे आने वाले दिनों में। सर हमने एक विजुअलाइजेशन क्रिएट किया ताकि लोग समझ भी पाएँ कि किस लेवल का काम करना हम चाह रहे हैं। सो आप ये देखिए सर, ये ग्रीन बेल्ट की विजुअलाइजेशन है, इट्स लाइक अ टाइम मशीन कि आप देख के समझिए कि किस तरीके का रूप होगा। तो यहाँ कोई छोटी वाटर बॉडीज भी बनाएंगे? बिल्कुल सर, हमने क्या किया है, सैटेलाइट टेक्निक का उपयोग करते हुए हमने 6 डिप्रेशन पॉइंट्स अडॉप्ट करे। आप देखिए सेक्टर भी ऊपर हैं, हाईवे भी ऊपर, और बीच में लो लाइंग ग्रीन बेल्ट है जो पानी एब्जॉर्प्शन के लिए बेस्ट है। आप देखिए शहर में वाटर लॉगिंग होती है, हम वो सारे नाले में पानी डाल के यमुना में बहा देते हैं, नालों में बहा देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे शहर पे बरसने वाला पानी हमारी धरती की कोख में जाना चाहिए, उस ग्रीन बेल्ट का काम ये करेगा। इसमें क्या है सर, प्लांटेशन अगर आप ध्यान से देखिए, प्लांटेशन भी है, फलदार फूल वाले पौधे भी हैं और सारे देसी प्रजाति हैं, और उसके साथ साथ नीचे झाड़ियाँ भी हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, कई बार हम देखते हैं पेड़ों के नीचे बंजर सी रहती है ज़मीन, डार्क रहती है, कहीं ना घास उगती है। तो ऐसे हम इस तरीके से प्लांटेशन करें कि हमारे पास ऊपर पेड़ हैं तो नीचे कई सारी झाड़ियाँ हैं, कोई अगर बाज ऊपर रहे तो नीचे छोटी गौरैया भी रह सकती है, छोटी छोटी छिपकलियाँ भी रहें, हर एक पक्षी को, हर एक प्राणी को अपनी जगह मिले। और हाँ, मोस्ट ऑफ यहाँ पे लोग भी आएँ, एक नेचर को वो फील करें। सर हम नेचर को फील करने के लिए पहाड़ों में जाते हैं, दूर दूर ट्रैवल करते हैं। हमारा सिटी इज़ सो ब्लेस्ड, हमारे पास इतनी किलोमीटर लंबी ग्रीन बेल्ट है जो 80 से 100 फुट चौड़ी है, हम इसको डेवलप नहीं कर सकते क्या? ये हमारी सोच थी कि हम प्रकृति को जोड़े कहाँ से। लोगों को पार्कों में बड़ी लड़ाई होती है, किसी को वहाँ पे फुटबॉल खेलना, को सार्थक कर रहे हैं, इसी को सार्थक कर रहे हैं हम इसको। और एक बड़े स्केल पे जो हम छोटे छोटे मिनी फॉरेस्ट बनाते थे, आज एक वो कहीं ना कहीं बड़े रूप लेता हुआ हम उसको देख रहे हैं, विच इज़ अ बिग थिंग, हमारे लिए ही नहीं, उन छोटे छोटे कीट पतंगों के लिए भी। सर सार्थक जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, इस ग्रीन बेल्ट में नया क्या है जी। नया ये है, सोच की बात है सर, कि हम अपने हम जो हमारी मिट्टी है हम उसको कितनी इज्जत देते हैं। सर हम बिल्कुल नहीं देते। हम देश की मिट्टी सोना उगले गाना तो गाते हैं, बट हम उसको उतना ही एसिड अटैक करते हैं सर, यूरिया DAP डाल के। सो जो देसी खाद और केचुओं का देख सकते हैं आप, केचुओं की मदद ली जा रही है इस ग्रीन बेल्ट का। पूरे असली हीरो ये हैं सर ग्रीन बेल्ट के। जो ये सारी मिट्टी आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जो पेड़ों का कटान हुआ, बुलडोजर का मूवमेंट, मिट्टी की जान निकल गई, वो जान को वापस कई जगह तो ऐसा लगता है ग्रीन बेल्ट में जैसे ये CND वेस्ट पड़ा है पूरा। एग्जैक्टली। अब उसको सर आप कचरा तो उठा दोगे, बट मिट्टी के अंदर जान कैसे डालोगे? ये काम हम नहीं इंसान कर ही नहीं सकते सर, ये केचुओं का काम है। जो केचुए यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केचुओं की खाद है। CND वेस्ट को भी नहीं सर, CND वेस्ट का रिमूवल हो रहा है। जहाँ पे आप CND वेस्ट डंप करते हैं सर, वो एकदम जगह जो है ना ठोस हो जाती है, उस ठोस जगह को आप खोखला कैसे करोगे? मशीनें कितनी चला लोगे सर? ये केचुए काम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, बहुत अच्छी मात्रा में।
एंड ये देखिए मैम, ये जो सर है ये केचुओं की खाद, आप टच करके देखिए सर कितनी कितनी बुरबुरी है, ये देखिए कितनी सॉफ्ट है। अगर हमारी ग्रीन बेल्ट की मिट्टी ऐसी हो जाएगी, आप इमेजिन करिए कितना पानी धरती के नीचे जाएगा, ये देखिए कितनी स्पीड से पेड़ उगेंगे। तो केंचुए भी डाल रहे हैं हम इसमें। केचुए भी डाल रहे हैं, गोबर खाद भी यूज हो रही है, नीम की खल, नीम का हम ऑयल, ये सर दीमक शहर में बहुत ज़्यादा है, तो दीमक की कई बार कंप्लेंट, तो दीमक के लिए दवाई क्यों डालें, नीम की खल डालें। तो ऐसी 6 तरीके की खाद जो है हर एक पेड़ पौधे में डाली जा रही है ग्रीन बेल्ट में। एक काम हो ऐसा जो सस्टेन करे, चलता रहे और कंटिन्यू रहे सर। चाय पत्ती की वेस्ट बहुत बढ़िया कंटिन्यू रहे जी। कैसे हैं आप जसवंत जी, ठीक हैं आप? बढ़िया, ठीक हो, आप बताया आप कैसे? RW लग रही है। RW के प्रधान, और यहाँ पे हमने आज कम से कम 100-150 पौधे अपने पार्क में पौधारोपण किया है, और अब साथ साथ पार्क में कूड़ा भी उठने लग रहा है। मैं बीच में थोड़ा टाइम निकाल के, विपुल जी भाई मंत्री जी आए हुए थे, मैंने कहा इनके साथ भी सहयोग में खड़े रहते हैं, और पूरा दिन ये देखो बामल साहब आपके सामने के 7 और 8 के लोग तो मेरे पार्क को देखने आते हैं, जहाँ की मैं प्रेसिडेंट हूँ। पार्क को देखने आते हैं, और हम भी आएंगे किसी दिन, आप बुलाएंगी तो। और आप देख लें, इसे पूरा ग्रीन बेल्ट कन्वर्ट किया जा रहा है जी। कुछ बोलेंगे आप? बड़ा प्रोजेक्ट है यहाँ जो चल रहा है जी। जी सर भैया, यहाँ HSVP की तरफ से एक बहुत बढ़िया यानी कि ग्रीन बेल्ट को डेवलप किया जाएगा, ठीक है। साथ में यानी कि ट्रैकिंग फुटपाथ भी बनाया जाएगा। अच्छा, लोग वॉक भी कर सकें, वॉक भी कर सकते हैं, और इस फॉरेस्ट, सिटी फॉरेस्ट के बीच से लोग वॉक भी कर सकें। तो देख रहे थे अभी इसका जो 3D मॉडल दिखा रहे हैं, वो भी देख रहे थे हम लोग। हाँ जी, हाँ जी। और आने वाले दिनों में ये कैसा होगा, कैसे हो, बहुत बढ़िया लोगों के लिए सुविधा मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। बहुत बढ़िया। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।